हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉक में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ वृत्तों से संबंधित क्षेत्र है। प्रश्नावली 12.2 को देखेंगे। ये एनसीईआरटी बोर्ड का है क्वेश्चन, बीएसईबी बोर्ड के लिए। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। अगर इस क्वेश्चन के पहले का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, और दूसरा इसी क्वेश्चन में कह दिया है कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि या घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। और इस बुक में आपको कह दिया है पाई का वैल्यू जो लेना है 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए इसको क्वेश्चन ठीक से समझते हैं। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान हमको लेना है घास के। यहाँ पर देखिए 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान ले लिए हम, ठीक है। और इसके कोने पर, इसके कोई एक कोने पर समझिएगा, इसका कोई एक किसी भी एक कोने पर, किसी एक कोने पर 5 मीटर लंबी, किसी भी एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। किसी भी कोने पर, यहाँ पर किसी भी कोने पर घोड़े को जो बांधा गया उसमें 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो हम इस तरह कर सकते हैं, घोड़े को जो है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। अब देखिए इसमें जब हम 5 मीटर लंबी रस्सी से यहाँ से बांधेंगे तो ये कहाँ का घास चढ़ सकता है। तो देखिए जब भी ये चढ़ेगा तो इसके ऐसे चढ़ेगा घोड़ा घास ऐसे चढ़ेगा, मतलब एक त्रिज्या खंड के रूप में चढ़ेगा घास घोड़ा। घोड़े का उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो घोड़ा सिर्फ इतना ही दूर तक का घास चढ़ेगा, इधर इतना दूर का घास चढ़ेगा, उधर इधर इतना दूर का घास चढ़ेगा, इतना घास चढ़ेगा। और इसका हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए कर रहा है, जिसके लिए हमको यहाँ पर देखिए एक त्रिज्या खंड बना रहा है। ये क्या बना रहा है, वृत्त का त्रिज्या खंड बना रहा है। इसको ऐसे बंद कर लेते हैं तो हमारा ये क्या दिख रहा है, त्रिज्या खंड बना रहा है। तो ये त्रिज्या खंड बना रहा है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यही तो बोल रहा है कि घोड़े जो घास चढ़ रहा है उसका क्षेत्रफल निकाले, बोला जाए तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। हम यहाँ पर लिखते हैं, पहला क्वेश्चन को हल करेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यह होता है हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इसमें पाई का वैल्यू कह दिया है 3.14 लेना है। हम पाई की जगह स्थान पर 3.14 लिखेंगे, इंटू आर स्क्वायर चाहिए। आर का वैल्यू त्रिज्या कितना बना रहा है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर त्रिज्या 5 मीटर का बना रहा है। तो हम आर स्क्वायर है तो हम त्रिज्या को हम 5 के स्क्वायर कर सकते हैं, और स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, गुना थीटा। थीटा कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये देखिए एक यहाँ पर लंब समकोण बना रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है, एक समकोण बना रहा है। और समकोण द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम थीटा इसमें कितना देंगे, कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। बटा में कितना हो गया, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इसको कटा लेना है, 1 0 से 1 0 ये कटा लीजिए, 9 को 36 से कटा लीजिए 4 बार में। अब यह हमारा यहाँ बच गया, क्या बचा, तो 3.14 गुना, ये दोनों को गुना कर देते हैं, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, बटा में कितना बचेगा, 4 इधर बचेगा, गुना। अगर हम ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे बैठेगा, क्योंकि दशमलव जो है वो इधर से 2 अंक बाद दशमलव है। इसको कटा लीजिए, 25 चौको 100 हमारा मिल जाएगा 314, क्योंकि दशमलव हटा दिए, ऊपर में 25 कट गया, बटा 4 में 4 से गुना करेंगे 16। इसको आप लोग कटा लीजिए, चलिए इसको 2 से कटाते हैं, 8 दूना का 16,
इसको 2 से कटाएंगे, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 157/8। इसको भी दशमलव में कटा लेना है। 157 को 8 से भागा दे देना है, तो भागा देंगे 8 एकम 8, 8 नवा 72 दशमलव, उसके बाद हो जाएगा 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, फिर 8 दूनी 16, 8 पचे 40 ना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला जाए तो उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ तक यह घोड़ा घास चढ़ सकता है। ये हमारा एक इसका दूसरा क्वेश्चन है कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। इस घोड़े को अभी 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी ले लेना है, यानी कि रस्सी कुछ बड़ा इस बार कर लेना है। इसके स्थान पर ये 5 की जगह पर 10 मीटर की लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। वह कितना दूर का घास चढ़ सकता है? 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। इसका क्षेत्रफल कुछ बढ़ रहा है और इसी का कह रहा है कि ये कितना क्षेत्र में वृद्धि करेगा। इस बार कितना वाला भाग पूछा, इस वाला भाग का क्षेत्रफल पूछा। तो देखिए कैसे करते हैं, बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ए भी एक त्रिज्या खंड ही बना रहा है हमारा, क्योंकि चढ़ेगा जब घोड़ा घास तो ये यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगा, एक त्रिज्या खंड के रूप में चढ़ेगा। लेकिन इस बार त्रिज्या कितना लेना है? इस बार त्रिज्या 5 की जगह पर 10 कर देना है। इस बार त्रिज्या कितना कर देना है? 5 की जगह पर 10 कर देना है। तो चलिए थोड़ा इधर बनाते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है फिर से वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन आर इस बार बढ़ जाएगा। पिछला बार हमको 5 था इसलिए हम छोटकी आर लिए थे। इस बार आर 5 की जगह पर 10 हो जाएगा, यानी कि आर बढ़ गया था, हम बड़की आर का इस्तेमाल करेंगे। पाई का वैल्यू फिर से वही 3.14 का प्रयोग करना है। आर स्क्वायर आर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि घोड़ा के रस्सी जो है 5 की जगह पर 10 मीटर लंबी लेना है। थीटा कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बना रहा था, बटा 360 डिग्री। इसको कटाइए, दशमलव कट के 2 जीरो बैठेगा। अब इसको 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो, और ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 को 36 से 4 बार में कटेगा, ऊपर में बच जाएगा 314, नीचे में 4। इसको भी 2 से कटा लीजिए, 2 दूनी 4, इसको 2 से कटा लीजिए, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 157 आ गया, बट्टा में 2 आ गया। इसको दशमलव में कटा लीजिए, 7 दूना के 14 और हो गया 8 दूना का 16, 5 दूना के 10। इतना सेंटीमीटर ये हमारा बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ। वो हमारा बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ, मतलब कि ये पूरा भाग का क्षेत्रफल हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा भाग का क्षेत्रफल निकला। लेकिन प्रश्न में कह रहा है चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि जो हुआ उसी का क्षेत्रफल केवल निकालना है। सिर्फ ये आपको नीला कलर से इसको दर्शा दिए है ताकि अच्छे से समझ में आए। अब इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल कैसे करेंगे? तो ये बड़ा वाला जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, इसको में से हम छोटा वाला त्रिज्या खंड को क्षेत्रफल को हटा देते हैं, तो देखिए ये वाला भाग हमको बचेगा। ठीक है, तो देखिए मेरा ये वाला भाग बच जाएगा यहाँ पर। तो लिखना क्या है? सीधी बात है, यहाँ पर लिखना क्या है? बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि बराबर क्या लिखेंगे? बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए तो यहाँ लिखते हैं चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हो गया। बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है? देखिए अभी निकाले हैं। बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर माइनस है छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया है?
देखिए छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया है 19.625। छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया 19.625। चलिए इसमें छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आया है 19.625। अब इसको घटाना है, कैसे घटाते हैं, इधर देखिए घटाने का तरीका 78 कितना है 5 है। इसमें घटाना कितना है तो 19.625 को घटाना है। तो इधर दशमलव के बाद 3 अंक है, हम 5 को हम 500 कर देंगे। फिर इसको बाद आप लोग को दशमलव वाला घटाओ आता ही होगा, 5 लेगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, फिर 9 बचे 9 होगा, 9 में से 2 गया था 7, 4 8 हो जाएगा आपका 14 में से 6 गया 8, ये हो जाएगा आपका 17, 17 में से 9 गया 8, ये आपका हो जाएगा तो 5 होगा। यानी कि जब इसको घटाते हैं 78.5 में से 19.625 तो हमको बचता है कितना 5 8 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा वृद्धि हो रहा है।